जबलपुर शहर के नगर निगम सत्ता के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर शुक्रवार को महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया गया है कि पिछले 3 साल में शहर में कितने विकास के कार्य किए गए हैं और आने वाले समय में और कितने विकास के कार्य जबलपुर शहर में किए जाएंगे। इस तरह महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया है कि 312 करोड़ की लागत से नर्मदा का जल घर घर पहुंचाने के कार्य लगातार तेजी से किया जा रहा है। इसी तरह नर्मदा में 8 से 10 गंदे नाले का पानी नर्मदा में मिलता था, जो अब फिल्टर होकर पानी साफ सुथरा नर्मदा में जा रहा है। इसी तरह पिछले 3 साल में 538 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, नाले और नालियां बनाई गई हैं। लगभग 1000 करोड़ की लागत से सीवर लाइन का कार्य किया जा रहा है और लगभग 200 करोड़ की लागत से शहर में जल प्लावन को लेकर कार्य किए जाएंगे। जल संकट और जल प्लावन दोनों में शहर वासियों को अब राहत मिली है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज हमारे जबलपुर शहर में लगा हुआ है। वहीं जल्द ही जबलपुर शहर में भारत माता मंदिर का लोकार्पण किया जाएगा, जो अभी निर्माणाधीन है। इसी के साथ नगर निगम के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मृत्यु होने के बाद उन्हें 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कराया गया है। लगभग जबलपुर शहर में 2400 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जिनकी सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा को लेकर जीवन बीमा कराया गया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है सबका साथ सबका विकास हो। इसी थीम को लेकर जबलपुर नगर निगम आगे बढ़ रहा है और सबके सहयोग और सबके विकास की बात कर रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि आने वाले समय में जबलपुर महानगर इंदौर और भोपाल से भी कई मामलों में आगे निकल जाएगा। हमारे सभी देवतुल्य जबलपुर शहर के नागरिकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज 3 वर्ष हम लोगों के कार्यकाल के पूरे हुए। आप लोगों के कारण हम लोग आज यहाँ बैठे और आपकी सेवा में तत्पर हैं। ऐतिहासिक रहे 3 वर्ष। माँ नर्मदा में गंदे नाले मिलते थे, अब नहीं मिलते हैं। एसटीपी प्लांट लग गया है, साफ पानी माँ नर्मदा में जाता है। 312 करोड़ रुपए की राशि से हम लोगों ने हर घर नर्मदा जल का काम शुरू कर दिया है। 538 करोड़ रुपए की सड़क, नाले और नालियाँ हम लोगों ने जबलपुर शहर में बनाए हैं। 1000 करोड़ रुपए की राशि से हम लोग जबलपुर शहर को, जो अभी सीवर लाइन है, उसको कंप्लीट करने का काम करेंगे। 200 करोड़ रुपए की राशि से हम लोग आने वाले समय में जल प्लावन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम लोगों को जल संकट से भी राहत मिली है और हम लोगों को जल प्लावन से भी शहर में राहत मिली है। सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर में आज लगा हुआ है। भारत माता का भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण बहुत जल्द होने वाला है। आने वाले वक्त में आज हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो तृतीय और चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो 2400 के आसपास हैं, अगर ईश्वर न करे कभी कोई विपरीत स्थिति आती है, उनकी मृत्यु होती है, तो जीवन बीमा उन लोगों का 2 लाख रुपए का हम लोगों ने आज तय किया है। हम लोग कर्मचारियों के लाभ से लेकर सबको साथ में लेकर, क्योंकि सब मिलकर ही काम करते हैं, तो सबका साथ सबका विकास। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से जो हम लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, जो पैसे मिलते हैं, जो फंड मिलता है, जो स्कीम्स मिलती हैं, जो प्लानिंग्स मिलती हैं, अद्वितीय है। और उसका क्रियान्वयन जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के और उनकी पूरी टीम के द्वारा किया जाता है। और जब नीचे धरातल पे बात आती है, तो हाथों हाथ जिस तरीके से हमारे शहर के आदरणीय मंत्री राकेश सिंह साहब, हमारे सांसदगण, हमारे लोकप्रिय विधायकगण जिस तरीके से हम लोगों को हाथों हाथ लेकर और नगर निगम को साथ में चलाकर जबलपुर शहर के विकास के लिए काम करते हैं, उसकी परिणति है कि आज पूरे शहर के, चाहे व्यवसायी हो चाहे नागरिक हो, नगर निगम के साथ उनको आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं। और हम सब मिलकर ये तय कर चुके हैं, ये आकांक्षा है हम लोगों की, कामना है हम लोगों की, और यही माँ नर्मदा से प्रार्थना भी है हम लोगों की कि आने वाले 2 वर्षों में हम इंदौर भोपाल से आगे निकलें और जबलपुर शहर हमारा और भी खूबसूरत शहर हो। जो विकास के 1500 करोड़ के कार्य हम लोगों ने अभी तक 2 वर्षों में के 3 वर्षों में किए हैं, आने वाले 2 वर्षों में 3000 करोड़ रुपए के काम हम लोग का ब्लूप्रिंट तैयार है। वो काम या पूर्ण हो जाएंगे या शुरू हो जाएंगे। और निश्चित तौर पर जबलपुर अधोसंरचना के अलावा भी, चाहे बात ग्रीनरी की हो, चाहे एयर क्वालिटी की हो, चाहे स्वच्छता की हो, चाहे माँ नर्मदा और बाकी के हमारे जो स्रोत हैं जल के, उनको संरक्षण करने की हो, लगातार हम लोग सारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसमें हम लोग को बहुत सफलता मिली है, आगे भी बहुत सफलता मिलेगी।